इसमें कहीं नाम भी मेंशन नहीं किया उन्होंने। शायद उनको शर्म आ रही है नाम लेने से। ये देखिए नाम नहीं लिया। ये आपका जो पीडीए का न्याय है वो कहां चला गया? शहजाद पूनावाला, व्हाई डू यू थिंक राम गोपाल मिश्रा हैज बीन कंडेम्ड इवन इन डेथ? सबसे पहले तो जो यहाँ पे ज्वालामुखी और माहौल की बात कर रहे थे, तो अखिलेश जी के ज़माने में 700 दंगे, फैज़ाबाद 2012, गाज़ियाबाद 2012, बरेली 2012, प्रतापगढ़ 2012, मुजफ्फरनगर 2013, मुरादाबाद 2014, सहारनपुर 2014, हम भूले नहीं हैं। दूसरी बात, क्या गलती थी राम गोपाल मिश्र की कि हरा झंडा लगाएंगे तो मार दिए, हटाएंगे तो मार दिए जाएंगे, म्यूज़िक बजाएंगे तो मार दिए जाएंगे, यात्रा तथाकथित मुस्लिम एरिया में ले जाएंगे तो मार दिए जाएंगे। ये लिबरल्स का स्टैंडर्ड है। और आज हम लोग केवल बहराइच नहीं, बहराइच तो एक सिम्टम है, डिजीज़ क्या है, वो मानसिकता क्या है जिसके पीछे ये पूरा कारण है, आपको मैं बताना चाहता हूँ। ये पहला हमला नहीं है। आज हम लोग देखें 24 में 7 हमले हुए हैं। अभी आज ही नू में बंगाल के हावड़ा में हमला हुआ है एक तस्वीर को लेकर। 2023 में 29 ऐसे हमले हुए हैं। हजारी रांची में, झारखंड में एक हमला हुआ जहां पर रुपेश पांडे सरस्वती पूजा करके आया था। किसी पर कोई ना म्यूजिक चलाया, ना झंडा हटाया, कुछ नहीं किया, उसको भीड़ ने मार दिया। हाई कोर्ट ने उसका केस सीबीआई को दिया है। ये होता क्यों है? 2 कारण है इसके। एक कारण तो ये है कि कुछ लोग हैं व्हाट्सएप स्टेटस से वो परेशान हो जाते हैं, हमला कर देते हैं। गाना बजता है डीजे पर तो वो हमला कर देते हैं। फिर वो कहीं यात्रा निकल जाती है, शोभा यात्रा निकल जाती है तो वो तक गुस्सा हो जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। मेरा सवाल केवल इतना है कि हमला करने से पहले इनके पास हथियार, औजार, पत्थर सब तैयार कैसे होते हैं? अगर ये स्पॉन्टेनियस है, अगर बहराइच स्पॉन्टेनियस है, अगर हावड़ा स्पॉन्टेनियस है, तो इनकी छतों पर ये पत्थर जमा करके होते कैसे हैं? ये तलवारें, जो धारदार तलवारें होती है, वो होते कैसे हैं? और दूसरी बात, जो ये इकोसिस्टम कवर फायर देने आता है, अभी अखिलेश जी ने क्या बोला, डीजे म्यूजिक कौन सा बज रहा था, रूट क्या लगाया था? मैं तो कहूंगा सर तन से जुदा से ज्यादा कोई प्रोवोकेटिव नारा है क्या? और अगर ये प्रोवोकेटिव नारा है तो कैसे फिर उसकी भी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। लाउड स्पीकर पर तो बहुत सारी चीजें बजती हैं दिन में, तो क्या उससे भी कोई लोग उत्तेजित होकर क्या कोई प्रतिक्रिया दे क्या? ये किस प्रकार का तर्क है? और आखिरी बात, बंगाल में जब रामनवमी वायलेंस हुआ था, प्रणेश आपको याद होगा, तो ममता बनर्जी सेड व्हाई डिड द पीपल गो, द हिंदू गो टू द मुस्लिम एरिया विद द यात्रा? मतलब इस देश में अब 370 लगेगा कुछ एरियाज में। दूसरा उन्होंने कहा था कि इफ्तार और रमजान होता है तो मुस्लिम कभी किसी पे हमला ही नहीं कर सकता, मतलब क्लीन चिट दे देना। अभी कर्नाटका में गणेश विसर्जन पर हुआ तो बोला एक्सीडेंट था। तो ये जो क्लीन चिट देने के लिए इकोसिस्टम आ जाता है, मैं इससे पूछना चाहता हूं ये पत्थर कहां से आ जाते हैं? ये हमले करने के लिए कि यहां से यात्रा जाएगी, फिर प्रोवोकेटिव म्यूजिक होगा, फिर मैं पत्थर चलाऊंगा, तो ये एडवांस में पत्थर कैसे आ जाते हैं? आईपी सिंह जी ये बता दीजिए। अरे भाई, आप अपनी सरकार से पूछिए ना। कानून व्यवस्था उनके हाथ में है, दंगा उनके, सांप्रदायिक दंगा उनके राज में हो रहा है। आप कह रहे हैं परिंदा पर नहीं मार सकता, और सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। नहीं तो एक बात बताए आईपी सिंह जी, नहीं, आप सवाल तो राज्य सरकार से सवाल जरूर पूछिए। मुझे ये बताइए कि अखिलेश यादव जाएंगे राम गोपाल मिश्रा के घर, या कोई बड़ा समाजवादी पार्टी का नेता जाएगा वहां पे? आप बोलिए, नहीं, इंसाफ की गुहार लगाइए वहां जाके। अरे प्रणय जी, क्यों नहीं जाएगा? काश आप जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता मित्र बोल रहे थे, काश उनसे भी कुछ सवाल पूछ लिए होते कि आखिर कानून व्यवस्था उनके हाथ में है। अब बुलडोजर आप चलाते हैं, इनकाउंटर आप नहीं तो क्या बुलडोजर चलना चाहिए? जो एफआईआर में 6 लोगों का नाम है, 4 अनआइडेंटिफाइड है, उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए? आप बोलिए अभी आप बुलडोजर मॉडल की बात कर रहे हैं आईपी सिंह जी, आप सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। मैंने आपको एक सिंपल से सवाल पूछा आईपी सिंह जी, यू हैव अ हैबिट ऑफ डूइंग दिस। आई आस्क्ड यू अ सिंपल क्वेश्चन, व्हाई डिड अखिलेश यादव नॉट इवन मेंशन Ram Gopal Mishra by his name? What has Priyanka Gandhi done? Tehseen Poonawala, this is the tweet by Priyanka Gandhi Vadra. Where is the name of the person who lost his life? Ram